हेलो स्टूडेंट्स। हमको मालूम है कि आप लोग एग्ज़ाम का बहुत अच्छा तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। और हम लोग जो अभी सीरीज चला रहे हैं उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको मदद करेंगे एग्जामिनेशन में इंग्लिश स्कोर का। तो हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने फर्स्ट आपका जो लेक्चर था उसमें मैंने आप बताया था कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, ऑफ द एग्जामिनेशन। तो हम लोग इस लेक्चर में ये बात करेंगे कि एमसीक्यू क्वेश्चन के बाद आपको ज़्यादातर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लिखने का ट्राई करना है। तो सब्जेक्टिव में आपको क्या करना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि आप गलती नहीं करेंगे। आपको आपका तो एग्ज़ाम जो होगा वो OMR पेपर होने नहीं जा रहा है। तो आपको बताया गया था पहले, आपको याद होगा कि मान लीजिए कि आप जो एमसीक्यू ही लिखेंगे, उसका जो फर्स्ट, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हैं और फर्स्ट का ए ऑप्शन आपका सही है, तो ऐसे आप लिख देते होंगे कॉपी में। तो आपका जैसे कि इस प्रकार से आप कॉपी में लिख देते हैं ए, लेकिन ए में जो भी आंसर होगा, जो भी आपका वर्ड आएगा, जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपका आंसर आ गया, जैसे कि राइटर कौन है, तो लुइस फीसर, मान लीजिए कि राइटर पूछा है तो आप उसको मान लीजिए लुइस फीसर आपने लिखा, ठीक है, इंडिगो चैप्टर का। तो इस प्रकार से कंप्लीट आपको आंसर लिखना है, गलत नहीं करेंगे। आपको पहले ही इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आप जब भी एग्जाम लिखेंगे एमसीक्यू वाला, तो एमसीक्यू का आंसर आपको क्वेश्चन नंबर तो देना ही है, क्वेश्चन नंबर देने के साथ साथ आपको उसका ऑप्शन भी लिखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और उस ऑप्शन में क्या आंसर है। ये ऐसा इसलिए किया गया है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बार बार, जैसे मान लीजिए कि आप वन का ए आंसर लिखें, फिर क्या होता है कि ए आंसर के बाद वो बच्चा बाद में रियलाइज करता है कि इसका बी ऑप्शन था, तो इसमें वो ओवर राइटिंग करता है, बी करता है ऐसे, फिर गलती हो जाता है कि ये सी था, तो अब इसको ऐसे सी करता है, तो बार बार काट के फिर कोई सी लिखता है। तो इस बार क्या किया कि ओएमआर में तो आपको कोई गलती का चांस नहीं था, ओएमआर में रंगने वाला होता था, आप उसको रंग के निकल जाते थे। लेकिन आप तो इसको बार बार आप काटेंगे नहीं। अगर आप 1000 बार काटते रहेंगे इसको, तो इसको कितना बार काटेंगे, ऑप्शन भी तो आपको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए बार बार एक ही बार आपको बिल्कुल आपको पहले क्वेश्चन को टिक लगा लेना है जो आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। आपको लगे कि ये सही है, बाद में आप उसको 1 से 30 तक आप सीरियल नंबर कर दीजिए ऐसे क्वेश्चन में। अब बाद में जो आपको लगे कि लास्ट में कि हाँ ए नंबर सही है, बी नंबर सही है, फिर इसका जो आंसर है वो लिख देंगे यहाँ पे। बार बार ओवर राइटिंग आपको नहीं करना है, आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है। तो इसका आप खास तौर से ख्याल रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग इस लेक्चर में ये बात करेंगे कि आपका जो राइटिंग सेक्शन है उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। आप ध्यान से सुनेंगे। उसमें आपका लेटर आएगा, उसमें आपका रिपोर्ट आएगा, उसमें आपका नोटिस आएगा, उसमें आपका आर्टिकल आएगा, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन बनाना है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बात आ जाता है कि आपका पैसेज भी आ सकता है। क्या आ सकता है? पैसेज। अब पैसेज आपको 2 दिया हुआ है मॉडल सेट के अनुसार। अगर हम बात करें, अगर थोड़ा पीछे बदलाव करके आने वाला क्वेश्चन, तो मॉडल सेट का बात करें तो मॉडल सेट में दिया हुआ है कि एक पैसेज है जिससे छाटो और आंसर लिखने वाला आ जाता है, चूज एंड राइट। एक दूसरा है नोट मेकिंग, नोट मेकिंग बनाना आता है। तो नोट मेकिंग बनाने वाला और ऑप्शन वाला में दोनों में एक ठो लिखने बोला है, तो आप वो दोनों में कोई एक बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि ये जो हम बताने जा रहे हैं राइटिंग स्किल, तो राइटिंग स्किल में क्या है, तो राइटिंग स्किल में आप देखेंगे कि राइटिंग स्किल में एक लेटर है, एक रिपोर्ट है, एक तो लेटर है, ठीक है, नोटिस है, और जो आपका आर्टिकल है वो है। तो उसमें आपको आर्टिकल को स्किप कर देना। आर्टिकल मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि बाकी जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, सारा बात मैंने बताया है। तो आप उसमें आर्टिकल कौन सा टॉपिक से पूछ दिया जाएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा टॉपिक पढ़ने की जरूरत पड़ता है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, एक नोटिस आपको बढ़िया से बना लेना है, इसका फॉर्मेट में भी बता दूंगा। नोटिस के बाद एक आपको रिपोर्ट बना लेना है, एक लेटर बना देना, बस आपको इतने ही 3 बना देना है। ये 3 आप, बाकी तो आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सब्जेक्टिव का। पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन आपका है वो क्या है? पहला क्वेश्चन है, देखिए ये आपका नोटिस है, ये नोटिस आपको दिख रहा होगा, ये नोटिस का फॉर्मेट है, ऐसे ही आपको कॉपी में बनाना है। मैंने भी अपने हाथ से ही लिख के आपको बताया है। तो बिल्कुल आपको फुल मार्क्स लाने के लिए मेरा ही पढ़ाया हुआ बहुत सारे स्टूडेंट है जो 96, 92, 94, 98 इवन तक मार्क्स लाए हैं। तो मैं आपको एक सिस्टमेटिकली मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको बनाना है, ठीक है। द स्टूडेंट काउंसिल ऑफ योर स्कूल, जो स्टूडेंट काउंसिल आपके स्कूल का है, ठीक, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। हो सकता है इसमें 2 क्वेश्चन दे दे, लिखने के लिए एक ही हो, तो आपको ध्यान रखना है कि कितना लिखना है, कितना क्वेश्चन दिया हुआ। ये तो मैंने सिंपल एक ही लिख करके मैंने आपको बता दिखाया, लेकिन हो सकता है एग्जाम में 2-2 करके दे दे, तो आपको एक ही ठो बनाना है जो समझ में आए, जो अच्छा लगे। द स्टूडेंट काउंसिल ऑफ योर स्कूल, जो आपके स्कूल के स्टूडेंट काउंसिल हैं, ठीक है, हैज ऑर्गेनाइज, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है एन एक्सकर्सन टू नालंदा, ठीक है, ऑफ बिहार। एक्सकर्सन मतलब होता है टूर का, मतलब कि
जो आप घूमने जाते हैं स्कूल कॉलेज से टूर का, तो स्टूडेंट के काउंसिल ने यानी स्कूल में जो स्टूडेंट काउंसिल होता है उसका आयोजन किया गया है बिहार नालंदा घूमने का, ठीक है। एज ए प्रेसिडेंट, तो आप एक अध्यक्ष हैं ऑफ द काउंसिल, काउंसिल के अध्यक्ष हैं, तो बोलता है राइट ए नोटिस, आप नोटिस लिखना है इन नोट मोर देन 50 वर्ड, जो 50 शब्द से ज्यादा नहीं हो, टेलिंग द स्टूडेंट्स, बच्चों को बताना है अबाउट दिस एक्सकर्शन, इस भ्रमण के बारे में, एंड इन्वाइटिंग देयर नेम्स, और उनको अपने नाम को दिलवाने के लिए बोलना है, इन्वाइट करना है ना, आमंत्रित करना है फॉर ज्वाइनिंग इट, इसको ज्वाइन करने के लिए। आपका नाम दिया हुआ चंद्र प्रकाश, आप जिला +2 स्कूल रांची के, तो ये कोई भी स्कूल का नाम हो सकता है, आपका नाम कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका नोटिस है, आपको नोटिस देना है, बच्चों को इनवाइट करना है नालंदा टूर के लिए। देखिए कोई भी जो आगा नोटिस आएगा, नोटिस कोई भी टॉपिक पर आ सकता है, मैंने एक टॉपिक लिखा है, आप इसको आपको समझना है। नोटिस सबसे पहले आपको याद रखना है, आपको बॉक्स में बनाना है, डेट आपको यहाँ पर लिखना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, डेट इसी प्रकार से लिखना है, ऊपर आपको टाइटल लिख देना है इस प्रकार से, एक्सकर्शन टू नालंदा, कोई भी हो, अगर स्पोर्ट्स डे हो तो यहाँ पर स्पोर्ट्स डे लिखना है, नीचे स्कूल का नाम लिखना है। अगर स्कूल का नाम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, अपने से भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, सिर्फ टॉपिक लिख के छोड़ दीजिए। नीचे आपको यहाँ पर ये नोटिस लिखना है, बाकी जो है वो लिखना है। बाकी बॉक्स जो है आप फाइनल एग्जाम में भी बॉक्स बनाएंगे, काफी अच्छा तरीके से बनाएंगे, ठीक है। नीचे आपको बंद नहीं करना है, ठीक है, नीचे बाद में बंद करेंगे, पहले लिख लेंगे तब, और ज्यादा बड़ा भी नहीं खींचना है, छोटा खींचना है। आप जहां आपका हो जाएगा तो आपको सिस्टम से बंद कर देना है। फुल मार्क्स लेना है आपको, किसी प्रकार से कोई कोताही केयरलेसली नहीं, नंबर लेने में फुल मार्क्स आपको लेना है, ओके, कोई गड़बड़ नहीं। तो आपको फॉर्मेट समझ में आ गया, ऊपर टॉपिक लिखना है, नीचे स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है, फिर यहाँ नोटिस लिखना है, यहाँ डेट लिखना है, बिल्कुल ये साफ साफ अलग अलग दिखना चाहिए सब कुछ, ठीक है। ये नहीं कि इसको इसमें सटा दिए, इसको इसमें सटा दिए, सब अलग अलग, पेज आपके पास पर्याप्त रहेगा, ठीक है। तो आपको बढ़िया से लिखना है। तो आपको इसमें क्या क्या लिखना है, जब हम नोटिस लिखते हैं तो नोटिस को पास्ट टेंस में नहीं लिखते हैं, नोटिस को हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर में लिखते हैं। नोटिस में 3-4 बात जरूर लिखना है, कौन सा कार्यक्रम है, कार्यक्रम कितना बजे होगा, वो कहाँ से होगा, अब ठीक है, कौन सा चीफ गेस्ट होंगे, कितना बजे प्रोग्राम है, क्या उसमें आप सिर्फ उसमें जो इन्वाइट कर रहे हैं बच्चों को उसको इन्वाइट करना है, ये सब चीज जरूरी चीज है। चलिए देखते हैं। तो नोटिस देना है कि यू विल बी ग्लैड, आपको ये जान के खुशी होगा, टू नो, ये जान के, दैट की द स्टूडेंट्स काउंसिल, जो विद्यार्थी परिषद है, जो विद्यार्थी का ग्रुप है कॉलेज स्कूल का, और स्कूल हमारे स्कूल का है डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया है टू गो ऑन ए टूर टू नालंदा, कहाँ जाने का, नालंदा का टूर का, ठीक है। द हिस्टोरिकल, ये क्या है, तो ये एक हिस्टोरिकल है ना प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ बिहार, कहाँ का है, बिहार का हिस्टोरिकल प्लेस है। इट विल बी ऑर्गेनाइज, ये टूर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। देखिए तो मैंने आपको पहले लिखा कि क्या ओकेजन है, तो टूर है। इट विल बी ऑर्गेनाइज, ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है। इट विल बी ऑर्गेनाइज ऑन नेक्स्ट मंथ, कब होगा, नेक्स्ट मंथ होगा, कब होगा, 10 मार्च 2024, कब होगा, 10 मार्च 24। अब देखिए एक ध्यान देने वाली बात है कि आप जो ऊपर यहाँ पर डेट लिखते हैं, आप यहाँ पर जो डेट लिखते हैं, ये वो डेट होता है जिस दिन आप नोटिस दे रहे होते हैं। अब टूर आप मान लीजिए जिस दिन करवाने जा रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी कि आप 5 तारीख को आप दे रहे हैं तो 5 ही तारीख को टूर पर जा रहे हैं। आपको नोटिस पहले देना है, बाद में देना है, नोटिस आप पहले देना है, और आपको टाइम देना है कि इससे कुछ दिन बाद वो चीज ओकेजन हेल्ड होने वाला है ना, ऑर्गेनाइज होने वाला है। तो देखिए यहाँ 5 तारीख को नोटिस दे रहे हैं, टूर कितना तारीख को जा रहे हैं, मार्च, कोई भी डेट आप लिख सकते हैं, मार्च को हम जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ मार्च। अब ये बात होता है ना कि कोई भी डेट हम जब लिखेंगे तो समझदारी से लिखना है। जैसे मान लीजिए कि टूर का आयोजन कब होता है, तो अगर क्वेश्चन दे दिया कि इतना तारीख को टूर होगा तो उसी के अनुसार लिखेंगे, लेकिन जनरली अगर हमको कोई डेट लिखना हो तो टूर का आयोजन आप देखते हैं दिसंबर जनवरी महीना में होता है, तो एक यहाँ को डेट लिख देंगे और उसके बाद एक अलग डिफर डेट यहाँ लिखेंगे। ये उस दिन का डेट होगा जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हैं, और ये वो डेट होता है जिस दिन हमको जाना है, बाद वाला डेट, ठीक है। तो देखिए तो कब जाना है, 10 मार्च को। इट विल बी 2 days टूर, कितना दिन का टूर होगा, तो मैंने क्या लिखा है, 2 दिन का टूर होगा, ठीक है। द कोस्ट ऑफ दिस एक्सकर्शन, ये जो भ्रमण टूर होगा इसका कोस्ट कितना, पैसा कितने ले जाएगा बच्चों से, तो विल बी 1500 ईच, 1500 प्रत्येक बच्चे से, ठीक है। दोज हु इज विलिंग, वो जो कि जानना चाह रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं, टू ज्वाइन, ज्वाइन कर सकते हैं, कैन गिव देयर नेम, देयर नेम्स, अपना नाम दे सकते हैं, टू द अंडरसाइन, ठीक है, मतलब एक घोषणा पत्र के साथ अपने मर्जी से दे सकते हैं, ठीक है। बाय, ठीक है, बाय द 5th ऑफ मार्च, कब तक दे सकते हैं, 5 मार्च तक, क्योंकि जाना कितना को है, 10 मार्च को, तो 5 तारीख तक अपना नाम वो दे सकते हैं, ठीक है। एनओसी कंपलसरी, टूर पर जाने के लिए एनओसी की जरूरत पड़ता है। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना आपका जरूरी होता है, ठीक है। बस आपको इतने लिखना है। आपको नोटिस में ज्यादा 50-60 वर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बहुत छोटा और सुंदर होना चाहिए, ठीक है। नीचे आपका यहाँ पर साइन कर देना है, थोड़ा इसमें और आप स्पेस दे देंगे, मैंने स्पेस थोड़ा कम दिया है,
एक लाइन 2 लाइन छोड़ करके नीचे आप चंद्र प्रकाश लिखेंगे, नीचे आप स्टूडेंट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट है वो आपको ब्रैकेट में लिख देना है इस प्रकार से। उसके बाद नीचे से आपको ये अंडरलाइन कर देना है। तो ये आपका हो गया नोटिस। नोटिस में आपको बिल्कुल यही बात रखना है कि कौन सा प्रोग्राम है, कितना बजे होगा, कहाँ होगा, बस डेट, टाइमिंग और इवेंट का डेट लिख देना है। ऊपर आपको सबसे ऊपर आपका जो टॉपिक होगा उसका टाइटल लिख देना है, स्कूल कॉलेज का नाम अगर चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, यहाँ डेट लिख सकते हैं, यहाँ पर नोटिस। आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, नोटिस में कोई भी झमेला नहीं है, ठीक है। अब हो सकता है मैंने टूर पर लिखा, हो सकता है आपको बोल दे कि कोई टीचर्स डे मनाने जा रहे हैं, गांधी जयंती मनाने जा रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे होगा, कल्चरल प्रोग्राम होगा, कोई भी होगा, तो आपको लिख देना है कि ये दिन होगा, ये प्रोग्राम होगा, जो भाग लेना चाहते हैं वो अपना नाम दे सकते हैं। बस छोटा सा चीज़ है, आपको ऐड कर देता है, इसमें फुल मार्क्स आपको टीचर दे देते हैं, ठीक है। छोटा सा मेहनत है, फुल का फुल मार्क्स इसमें आपको गेन कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं एक अलग क्वेश्चन आता है जो कि क्या होता है, लेटर का होता है। लेटर में आपको ऑफिशियल लेटर और लेटर टू एडिटर दोनों का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो हमने यहाँ पर निकाला आपका दोनों, लेटर टू एडिटर, लेटर ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर, याद रखेंगे हम लोग लिखेंगे लेटर टू एडिटर, ठीक है। ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है, और ये जो क्वेश्चन है इसी को हम लेटर टू एडिटर में बता दिए, लेकिन हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखे ये बताने के लिए कि एक ही क्वेश्चन को दो तरीका से कैसे लिख सकता है आदमी। राइट ए लेटर, लेटर लिखना है टू द पुलिस कमिश्नर, किसको लिखना है, पुलिस कमिश्नर को लिखना है ना, ट्रैफिक पुलिस को अबाउट, ठीक है। बहुत प्रकार का क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो मैंने ट्रैफिक के बारे में टॉपिक उठाया है, ठीक है। तो पुलिस कमिश्नर के बारे में को लिखना है, ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर को, है ना। अबाउट किसके बारे में लिखना है, द इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट मतलब होता है अपर्याप्त, अपर्याप्त मतलब कम, अपर्याप्त पार्किंग फैसिलिटी, क्या चीज, पार्किंग फैसिलिटी। पार्किंग फैसिलिटी का मतलब कि फैसिलिटी कम है, पार्किंग फैसिलिटीज इन द मार्केट, है ना, मार्केट में, मार्केट एरिया एंड कॉलेज एरिया ऑफ योर टाउन, आपके जो आपका जो टाउन है उस टाउन में मार्केट और जो कॉलेज एरिया है उसमें काफी ज्यादा पार्किंग ना होने के कारण, प्रॉपर पार्किंग ना होने के कारण, ठीक है, क्या होता है कि काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम का समस्या होता है। आगे देखिए बोल रहा है प्रॉब्लम किस चीज का लिख रहे हैं, इनएडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटी, मतलब कि अपर्याप्त पार्किंग पड़ाव का कमी है, फैसिलिटी सुविधा का कमी है, यानी कि पार्किंग प्रॉपर नहीं है। अब पार्किंग नहीं होने के कारण समस्या क्रिएट होता है। विच इज कॉजिंग, जो कि उत्पन्न कर रहा है ए लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, ठीक है, काफी ज्यादा समस्या, इनकन्वीनियंस मतलब काफी ज्यादा समस्या क्रिएट कर रहा है टू द पुलिस, किसको कर रहा है, पुलिस के लिए, पुलिस के लिए और पब्लिक के लिए भी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पब्लिक के लिए, ठीक है, पब्लिक भी लिख सकते हैं। यू में ऑल्सो ऑफर, आप इसमें बोलता है कि आप ऑफर भी कर सकते हैं योर पर्सनल सजेशन, आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं, अपना आप सुझाव भी दे सकते हैं टू सॉल्व इट, इसको सॉल्व करने के लिए। यू आर नवीन, आपका नाम नवीन है, और रातू रोड रांची में आप रहते हैं, यानी कि रांची का समस्या। तो ये आपको क्या समझ में आया कि आपको एक ऑफिशियल लेटर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर लेटर टू एडिटर कहीं नहीं बोला है, आपको ऑफिशियल लेटर लिखना है पुलिस कमिश्नर को, ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर को, और बताना है कि हमारे टाउन में ये दो जगह मार्केट एरिया में और ये जो आपका कॉलेज एरिया काफी ज्यादा भीड़ रह जाता है जाम के कारण, काफी क्या क्या समस्या होता है आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा बात ये है कि इसी क्वेश्चन को लेटर टू एडिटर में दिया जा सकता है, बस यही कर देगा कि राइट ए लेटर टू द एडिटर, सेम क्वेश्चन को एडिटर में लिखने के लिए दे देगा। तो ये क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन हम लिखते तो एक ही जैसा, टाइम मेरे पास हम लोग को कम है और बहुत कम में आपको बताना है, तो क्वेश्चन यही रहेगा लेटर टू एडिटर अगर आ जाता है तो हमको लेटर टू एडिटर लिख देना। तो इस क्वेश्चन को हम लेटर टू एडिटर में लिख के दिखा दिए कि क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ किसमें, ऑफिशियल में, क्योंकि आपको ऑफिस में लिखना है कमिश्नर को, लेकिन इसी को हम लेटर टू एडिटर में लिख के आपको दिखा दिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लेटर टू एडिटर में लिख दिए। तो आपको लिखना कैसे है, तो देखिए क्वेश्चन में लेटर जब हम लिखेंगे तो ऊपर आपको जो लिखेंगे देखेंगे कि ऊपर आपको इस प्रकार से आप लेटर यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। एक पेज में आपको लिखना है, ठीक है, और ये पूरा पेज सिंगल पेज में आपको लिखना है, ये नहीं कि आधा पेज में। बहुत लोग क्या करता है कि आधा पेज यहाँ शुरू किया, आधा पेज अलग लिखता है, नहीं, एक पेज आप छोड़ दो, एक पेज छोड़ने के बाद जो थोड़ा सा नीचे बच गया तो उसको छोड़ दो, अगला पेज में लिखो, पूरा पूरा एक पेज में लिखने का कोशिश करना, वैसे अच्छा रहता है, पेज पलटने की जरूरत ना हो। तो सबसे पहले आपको भेजने वाला पता लिखना है, आपका अपना पता हुआ रातू रोड रांची, यहाँ पर हो गया 10 फरवरी, आपका डेट लिख देना है। फिर टू मतलब किसको लिखना है, द पुलिस कमिश्नर, ठीक है, किसको लिखना है, द पुलिस कमिश्नर, ठीक है, द पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक रांची, किसको लिखना है, ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको ध्यान देने की बात क्या है, अभी हमने उधर बताया कि आपको लेटर टू एडिटर लिखना है, लेकिन जब लेटर टू एडिटर लिखेंगे तो आप किसको लिखेंगे, एडिटर को, तो टू के बाद लिखेंगे टू द एडिटर, याद रखेंगे, अगर एडिटर को बोला तो टू द एडिटर, टू द एडिटर, किसको लिखना है, एडिटर,
संपादक को, टू द एडिटर, आपको किसको लिखना है, एडिटर को, टू द एडिटर। उसके बाद ये हम इधर लिख के लिखा देते, आपको समझना सिर्फ टू द एडिटर, इधर आप लिखेंगे टू द एडिटर। कौन सा कोई पेपर का नाम लिख देंगे, जैसे कि इंग्लिश पेपर का नाम क्या चाहिए, हिंदुस्तान टाइम्स, तो एक हिंदुस्तान टाइम्स यहाँ लिख दिए। ये कहाँ कहाँ का पेपर है, रांची का, तो ये हो गया। तो आपको ये भी ध्यान देना, दोनों ऑफिशियल लेटर में ऐसे लिखाता है टू द पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक रांची, ये हो गया। ये सब्जेक्ट अलग है, सब्जेक्ट तो दोनों में लिखाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको, हमको चांस ज्यादा है कि लेटर टू एडिटर ही आता है, तो लेटर टू एडिटर के द्वारा ही इसको सीखिए। तो लेटर टू एडिटर ऐसे लिखना है, हिंदुस्तान टाइम्स पेपर का नाम लिखना है, कोई भी पेपर का नाम यहाँ लिख सकते हैं, खास तौर से इंग्लिश पेपर का ही लिखाता है, ठीक है। फिर टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स रांची, कहाँ लिखना है, रांची, ये हो गया। और ये जो एड्रेस लिखा हुआ है टू का, जो रिसीवर एड्रेस है, ये आपका क्या है, ऑफिशियल लेटर है, ठीक है। तो लेटर टू एडिटर ही हम लोग लिखेंगे। तो ऐसे वाला आपको जो एड्रेस है, रिसीवर एड्रेस यहाँ लिखना है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मतलब कौन सा विषय है, तो हाईलाइटिंग मतलब आप क्या हाईलाइट करते हैं, एन इनएडुकेट पार्किंग फैसिलिटी, जो कि अपर्याप्त पार्किंग फैसिलिटी है हमारे टाउन में, इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। ये भी आपको बढ़िया से लिखना है, सब्जेक्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर आपको सैल्यूटेशन लिखना है, सर और मैडम सैल्यूटेशन, ठीक है। ये सैल्यूटेशन भी बहुत जरूरी है, सैल्यूटेशन आपको बढ़िया से लिखना है, याद रखेंगे, यही फॉर्मेट से आपको लिखते जाना है। आप क्या लिखना है, देखिए, आपको कम से कम 125 से 150 शब्द में आपको लेटर लिखना होता है। तो आपको ये कैसे कैसे लिखते जाना है, सो रट लीजिए, कैसे कर लीजिए। ये वाला जो लेटर टू एडिटर में तो पक्का ऐसे ही लिखाता है, ये सब रटा रटा ऐसा लिखना है आपको, ठीक है। आपको दिमाग में होना चाहिए, स्टार्टिंग है इसलिए, बाकी बॉडी में थोड़ा बदलाव करना रहता है। थ्रू द कॉलम ऑफ द स्पेशल न्यूज़पेपर, कहता है कि कॉलम मतलब जो जगह होता है पेपर में, होता है कि उसी स्पेशल जगह के माध्यम से, उसी पेपर का स्पेशल जगह के माध्यम से न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू हाईलाइट, मैं प्रकाशित करना चाहता हूँ, द प्रॉब्लम, समस्या किसका, ऑफ इनएडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटी ऑफ आवर टाउन, कि हमारे टाउन में जो अपर्याप्त पार्किंग फैसिलिटी है, इसके बारे में मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ, ठीक है। विच इज काउजिंग, जो कि क्या उत्पन्न कर रहा है, एक ग्रेट हेडेज, एक बहुत बड़ा सरदर्द है ना, हेडेज कर रहा है, फॉर द सिटी डिवेलपर्स, ग्रामीण लोगों का, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको मान लीजिए कोई भी आपका लेटर आता है कि आपको चोरी डकैती बढ़ रहा है, क्राइम रेशियो बढ़ रहा है, तो आपको क्या लिखेंगे, सेम चीज एडिटर को आएगा, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम आपको ये लिखना है, बिल्कुल क्या, थ्रू द कॉलम ऑफ द स्पेशल न्यूज़पेपर, या फिर द स्पेशल कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बदलाव हो सकता है लिखते हुए कि आपके न्यूज़पेपर जो कि स्पेशल न्यूज़पेपर है, उस कॉलम के माध्यम से। तो कहता है थ्रू द कॉलम ऑफ द स्पेशल न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू हाईलाइट, मैं ये क्या हाईलाइट करना चाहता हूँ, द प्रॉब्लम ऑफ इनएडुकेट पार्किंग फैसिलिटी। इनएडुकेट मतलब जो अब यहाँ पर लिखे थे, अब पार्किंग फैसिलिटी ऑफ आवर टाउन, जो हमारे टाउन में है ना, रांची, विच इज कॉजिंग, जो कि क्या कर रहा है, एक ग्रेट हेडेज, काफी समस्या उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, फॉर द सिटी डिवेलर, ग्रामीण लोग, ग्रामीण या फिर यहाँ पर जो रहने वाले सिटी डिवेलर्स है, ग्रामीण नहीं, शहरी लोगों के लिए दिन प्रतिदिन ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब क्या लिखना है बीच में, आपको ये इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी लिखना है, इसमें आपको बताना है कि क्या समस्या है। तो बताना है कि द ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल, इसमें आपको लिखना है जो समस्या क्या है, गाड़ी बढ़ते जा रहा है, गाड़ी जो बढ़ते आ रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है कि बढ़ती गाड़ियों के साथ साथ समस्या हो रहा है कि ट्रैफिक जाम भी बढ़ रहा है, ठीक है। कैसे, द ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों को बढ़ते हुए संख्या के अनुसार, एंड द लैक ऑफ पार्किंग फैसिलिटी, और पार्किंग फैसिलिटी बढ़ने के बाद, फॉर देम, ठीक है, उनके लिए, हैज बिकम, वो क्या बन चुका है, एक ग्रेट इशू, एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, फॉर द रेसिडेंट्स, जो रहने वाले लोग हैं, ऑफ आवर टाउन, हमारे टाउन के। द ग्रोइंग नंबर्स ऑफ व्हीकल, गाड़ियों का बढ़ता हुआ संख्या, ग्रोइंग नंबर्स मतलब गाड़ी का बढ़ता हुआ संख्या, हैव मेड, वो क्या बना चुका है, द प्लेस, है ना, क्रैम्प्ड एंड जाम पैक, क्रैम्प्ड मतलब तंग बना चुका है, छोटा कर दिया जगह को, और जाम पैक मतलब जाम कर देता है, बढ़ती हुई गाड़ियों की संख्या। द लॉ ऑफ जंगल, जंगल जैसा एक कानून बन चुका है, ऑपरेट्स हेयर, और यहाँ पर कोई ध्यान ही नहीं देता है, जंगली कानून बन चुका है, पुलिस वुलिस कुछ है नहीं, लोग सुनते नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बेकार हो चुका है, ठीक है। दिस कंफ्यूजन, यही जो कंफ्यूजन है, ऑफन लीड्स टू ट्रैफिक जाम, सर यही कारण ट्रैफिक जाम काफी बढ़ जाता है। ट्रैफिक जाम बढ़ने से काफी समस्या होता है, स्कूल नहीं पहुंचना, पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, लोग अपना दुकान नहीं पहुंच पाते हैं, बिजनेस एक्सेस नहीं कर पाते हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं पहुंच पाते हैं, ट्रैफिक जाम का बहुत समस्या है, ठीक है। इट स्प्रेड्स, ये बढ़ता है ना, और ये क्या बढ़ाता है, पिन पॉकेट्स मतलब चोरी डकैती बढ़ाता है, पॉकेट मार, एंटी सोशल एलिमेंट्स, और कुछ जो शरारती तत्व होते हैं, एंटी जो
सोशल होते हैं, जो गैर सामाजिक तत्व होते हैं मतलब भड़काना, दंगा उंगा, ये सब इससे बढ़ता है, ठीक है। एक्सप्लॉइट्स और क्या होते हैं, एक्सप्लॉइट्स मतलब शोषण भी बढ़ता है और साथ में क्रैम्स बढ़ता है, ये सब चीज़ इससे बढ़ जाता है, ठीक है। जाम में, जाम होने से क्या होता है, लोग भीड़ भाड़ होता है और भीड़ भाड़ में ज़्यादा चोरी डकैती होने का चांस बढ़ा रहता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा लंबा भी नहीं लिखना है, जो आपको समझ में आएगा बढ़िया से आपको लिखना है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसको आप रट के नहीं लिख सकते हैं, थोड़ा आपको समझ के लिखना पड़ता है, ठीक है। फिर पैरा चेंज कर देना है एक बार और, द ओनली सॉल्यूशन टू ईज, आप थोड़ा सा अपना भी सॉल्यूशन इसमें दे सकते हैं। द ओनली सॉल्यूशन टू ईज द सिचुएशन, इससे निकलने का एक ही समस्या सॉल्यूशन है ना, लाइज इन प्रोवाइडिंग, क्या किस पे लाइज करता है पड़ता है वो समस्या, प्रोवाइडिंग इनएडिक्वेट, है ना, इनएडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटी, ठीक है। तो कहता है कि उसमें प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटी दे दिया है, इसका मतलब आप यहाँ प्रॉपर लिख दीजिएगा। इसका एक ही समस्या है कि जब प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटी दे दिया जाएगा एरिया में, यानी कि पार्किंग फैसिलिटी खुल जाएगा तो गाड़ी सही से लगेगा और फिर वो समस्या खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, है ना। तो फिर बोलता है देयर शुड बी ए ट्रैफिक कंट्रोल रूम, और एक ट्रैफिक कंट्रोल रूम भी होना चाहिए इन ईच मोड, है ना, ईच टर्निंग, जितना भी टर्निंग है यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए, ट्रैफिक रूम होना चाहिए और प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटीज होना चाहिए ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। अंत में देयरफॉर, अतः, आई होप, मुझे आशा है, दैट यू विल गिव, आप देंगे, ए सुटेबल प्लेस, एक अच्छा सा जगह दे देंगे उसको छापने के लिए, है ना, फॉर दिस न्यूज, है ना, इस न्यूज के लिए, इन योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर में, सो दैट, ताकि द प्रॉब्लम, ये जो समस्या है, कैन बी सॉल्व, हल किया जा सके एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, ठीक है। उसके बाद आपको पेपर में सबसे नीचे यहाँ पर योर्स फेथफुली लिखना है, ठीक है। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग हो जाता है, आपका नाम लिखना है और आप अगर कौन है उसको ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक लाइन छोड़ के साफ सुथरा ये लेटर भी आपको तैयार करना है। तो लेटर का आपको फॉर्मेट देख लिए, कोई भी लेटर आएगा आपको ऐसे ही लिखना है, आपको देख लिया यहाँ पे कि कौन सा साइन है, किस प्रकार से, आप लेटर देख लीजिए एक बार और। यहाँ से आपको लिखना है, आपका एड्रेस हो गया, यहाँ एड्रेस के बाद इस प्रकार से आपको नीचे देखते जाना है और चेंज करना, फिर आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ये आपका प्रॉब्लम है वो हो गया, फिर यहाँ अपना समस्या, आपका अपना विचार, एडवाइस, सजेशन लिखें, फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लाइन है, फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री साइन है। तो इस प्रकार से आपका लेटर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग एक और देखते हैं, यहाँ पर दो हो गया आपका, एक आपका आएगा रिपोर्ट, रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट आपको लिखना है, रिपोर्ट आपको पास्ट टेंस में लिखना है और ये बहुत ही इजी होता है और बहुत ही फॉर्मेट इसका फिक्स होता है, इसलिए आसान माना जाता है, ठीक है। और आपको 5-10 लाइन लिखना होता है अपने से और कुछ तो लाइन बना होता है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए रिपोर्ट का क्वेश्चन है, यू आर लीना लखन, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, है ना, फ्रॉम डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोकारो, बोकारो के आपका लीना या लखन नाम है, आप इस स्कूल के छात्र हैं, ठीक है। एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, आप एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार स्टूडेंट हैं, है ना। यू हैव ऑर्गेनाइज, आपने ऑर्गेनाइज किया था एक कैंपेन, एक मतलब कि कैंपेन मतलब क्या होता है, एक मुहिम स्टार्ट किया था आपने, ठीक है। क्या स्टार्ट किया था, ऑन से नो टू पॉलीथीन बैग्स, आपको पॉलीथीन बैग को मना करना है, क्या से पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये एक जागरूकता मतलब कि कार्यक्रम होता है, एक जागरूकता अभियान होता है, तो उसी कैंपेन अभियान का आपने शुरुआत किया है ना। बैग्स इन योर स्कूल, आपके स्कूल में आप प्रोग्राम किए जिसमें बच्चों को बताया गया कि पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। वैसे रिपोर्ट, कोई भी चीज़ रिपोर्ट क्या होता है, जो बीत गया उसके बारे में लिखने के लिए होता है, ठीक है। तो पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने के लिए है, ठीक है। इन योर स्कूल, अपने स्कूल में। अब बोलता है राइट ए रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट लिखना है इन नोट मोर देन 125 वर्ड्स, जो 125 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फॉर द पब्लिकेशन इन योर स्कूल मैगजीन, किसमें छपेगा, स्कूल के पत्रिका में, मैगजीन में, ठीक है। तो ये रिपोर्ट होता है। रिपोर्ट अलग अलग भी पूछा जा सकता है, रिपोर्ट का मैंने एक टॉपिक एक दो नीचे लिख दिया है जिस पर आपको लिखना है, एक बार देख लेना है। जैसे कि एक्सीडेंटल रिपोर्ट भी आ सकता है आपका, ये तो हो गया आपका इवेंट का, इवेंट मतलब कोई स्कूल कॉलेज में हुआ उस पर लिखना है। एक्सीडेंट का भी रिपोर्ट आ सकता है, मैंने उसको पढ़ाया भी है, आप उसको एक बार देख भी लेंगे, ठीक है। दोनों में कोई एक आ सकता है। अब रिपोर्ट लिखने का फॉर्मेट आप देख लीजिए कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको ऊपर क्या लिखना है, सबसे ऊपर आपको टॉपिक लिखना है, जो आपका टॉपिक रहेगा वो, फिर आपका स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ लिखना है, फिर इस प्रकार से एक दो लाइन छोड़ के रिपोर्ट लिखना है, फिर इधर आपको अपना साइन कर देना है, रिपोर्टेड बाय, किसने लिखा है, लीना स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, ये। उसके बाद नीचे से आपको लिखना है, आप कैसे लिखना है, सो यहाँ पर आप देख लीजिए। रिपोर्ट भी क्या होता है, बीता हुआ बात को लिखना है आपको, बीता हुआ बात कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन किया, क्या किया, यही सब टॉपिक का आंसर दे देना, वो रिपोर्ट है, ठीक है।
देखिए सबसे पहले आपको ऑन लिखना, ऑन मतलब तारीख होता है, डेट होता है, जो आपको लिख देना है कि इतना तारीख को हुआ था। अब क्या हुआ यहाँ से लिखना है, द स्कूल हेल्थ सोसाइटी, जो स्कूल का स्वास्थ्य विभाग है, ऑर्गेनाइज किया क्या, एक कैंपेन, एक अभियान का शुरुआत किया था ऑन से नो पॉलीथीन बैग, जिसका नाम था नो पॉलीथीन बैग, ठीक है, किया, पास्ट टेंस में लिखना है। कितना किया था, 9 जनवरी को, और हम कितना लिख रहे हैं, 10 को, क्योंकि ये रिपोर्ट होता है जो बीत जाता है उसके ऊपर लिखना रहता है, ठीक है। तो 9 को हुआ और 10 को हम इसको क्या करें, लिख रहे हैं। इन स्कूल कैंपस, कहाँ हुआ, स्कूल कैंपस में किया गया, ठीक है। इट्स मेन पर्पस, इसका जो मेन पर्पस था, वाज टू क्रिएट, वो क्या बनाना था, वो फैलाना था अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब जागरूकता फैलाना था, अबाउट द हजार्ड्स ऑफ पॉलीथीन बैग, हजार्ड मतलब जो समस्या होता है पॉलीथीन बैग का, ये करना था, क्या चीज करना था, अबाउट द हजार्ड्स ऑफ पॉलीथीन बैग, जो पॉलीथीन बैग का समस्या उत्पन्न हो रहा है, इस पर लोगों को जागरूक करना था। बैनर्स बियरिंग द स्लोगन, बियरिंग मतलब शो कर रहा था, जो बैनर्स बनाए गए थे वो शो कर रहे थे स्लोगन, नारा का जो लिखा हुआ था, वे आर डिस्प्लेड, दिखाया गया था एवरीवेयर, ठीक है, हर तरफ। द स्टूडेंट्स ग्रुप्स, आपको सब बताना है कि क्या क्या हुआ, कैसे किए आप लोग, ठीक है, ये बताना है। द स्टूडेंट्स ग्रुप्स वेयर डिवाइडेड, है ना, देमसेल्व्स इनटू ग्रुप्स, ठीक है। जो स्टूडेंट का ग्रुप था वो अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया, ईच ग्रुप विजिटेड, प्रत्येक जो ग्रुप बांट दिया गया था वो जो स्टूडेंट थे वो विजिट किए, यात्रा किए लोकल लोकेलिटी में, लोकल लोकेलिटी मतलब लोकेलिटी में आसपास के जो लोकल लोग थे, जो टोला मोहल्ला का, उसमें लोग गए, है ना, बच्चे, एंड स्ट्रीट्स, गलियों में गए, टू मेक अवेयर ऑफ द सोसाइटी पीपल, जो सोसाइटी के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उसको मतलब कि अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए, बताने के लिए, मतलब एक पर्पस था कि लोगों को जागरूक किया जाए इसके थ्रू, ठीक है। द स्टूडेंट्स एंड पीपल, जो लोग थे, है ना, और जो बच्चे थे, वे आर टोल्ड, उनको कहा गया, हाउ द यूज ऑफ पॉलीथीन, कि कैसे पॉलीथीन का यूज करने से, है ना, पॉलीथीन बैग का यूज करने से पोल्यूटेड द इन्वायरमेंट, हम लोग का जो पर्यावरण है वो बर्बाद होता है। बच्चों बताया गया लोगों को कि कैसे यूज करने से वो खराब हो जाता है। दे वेयर ऑल्सो टोल्ड, उनको ये भी कहा गया दैट कि द पोलीथीन वाज, जो पोलीथीन होता है, वाज नॉट बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल मतलब होता है ये, मतलब कि सड़ता गलता नहीं है, ठीक है, और ये बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, यानी कि ये मिटता नहीं है, ये जिंदा रह जाता है। कहने का मतलब कि ये कितना समय हो जाए ये संगठित नहीं होता, खत्म नहीं होता, है ना, और ये बिल्कुल वैसे ही रह जाता है। और इसके कारण क्या होता है, दीज बैग्स, ये जो बैग्स हैं, कुड चोक, वो फंसा देता है, द सीवर्स, नालियों को भी ये जाम कर देता है, दे कुड ऑल्सो स्पॉइल, ये और क्या बर्बाद कर देता है, द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मिट्टी का फर्टिलिटी मतलब कि जो क्षमता होता है, उत्पादन क्षमता, ठीक है, उसको भी बर्बाद कर देता है मिट्टी का। द लोकल पीपल, जो लोकल लोग थे, एंड स्टूडेंट्स, जो बच्चे थे, वे आर टोल्ड, उनको बोला गया, टू टेक एन ओथ, कि आप कसम खाओ, ओथ मतलब सबको कसम खिलाया गया, नॉट टू यूज पॉलीथीन, है ना, इन फ्यूचर, कि आज के बाद आप लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सब बच्चों को कसम खिलाया गया, ठीक है। लास्ट में क्या किया गया, सब बच्चों को कसम खिलवाया गया, ठीक है, पॉलीथीन का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। तो याद रखेंगे, सबको क्या किया गया, ओथ दिलाया गया, नॉट टू यूज पॉलीथीन, क्या पॉलीथीन का यूज नहीं करेंगे इन फ्यूचर, भविष्य में, ठीक है। द कैंपेन, ये जो अभियान था, वाज ग्रेट सक्सेस, वो बहुत सफल रहा, ठीक है, काफी सक्सेसफुल रहा। तो इस तरीका से आपको लिखना है। फिर मैंने यहाँ पर एक दो टॉपिक लिखा है जो आप एक बार देख लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि रिपोर्ट में आ सकता है, जैसे कि वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम। वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम का मतलब हो गया, ठीक है, कि वो वोटर मतलब कि मान लीजिए इलेक्शन होता है तो बहुत लोग वोटिंग करने नहीं जाते हैं, तो ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि आपके स्कूल में, आपके स्कूल के जो बच्चे हैं वो सोसाइटी में जाके वोटर अवेयरनेस यानी कि मतदाता जागरूकता प्रोग्राम चलाएं, जहां पर लोगों को बताया गया कि मतदान करना कितना जरूरी होता है, ठीक है, तो ये बताया गया। दूसरा आपको लिखना ब्लड डोनेशन कैंप, जो आपके स्कूल कॉलेज में होता है, वो ब्लड डोनेशन कैंप एक जो कि मानवता का सबसे श्रेष्ठ माना जाता है पूजा करने का तरीका, उसके बारे में। रोड एक्सीडेंट के बारे में आप देख लेंगे कि कार एक्सीडेंट हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको जरूर देख लेंगे एक बार आप। बुक फेयर, मान लीजिए कि कोई बुक फेयर मेला, पुस्तक मेला का आयोजन हुआ, पुस्तक मेला कहाँ हुआ, तो कोई भी मैदान में होता है, गांधी मैदान और कोई बड़ा बड़ा मैदान, जहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग बुक अवेलेबल वहाँ मिलता है, तो पुस्तक मेला का आयोजन के बारे में भी रिपोर्ट लिखा जा सकता है, ठीक है। ट्री प्लांटेशन मतलब है कि वृक्षों का मतलब वृक्षारोपण किया गया हमारे कॉलेज में, स्कूल में, बाहर सोसाइटी में, तो उसके बारे में भी कभी कभी
क्वेश्चन पूछता है। तो ये 4-5 टॉपिक जो और हैं जिससे क्वेश्चन आने का चांस है। तो आप इसी फॉर्मेट से एक बार आप देख लीजिए नोटिस जो आपको रिपोर्ट तैयार करना है। तो रिपोर्ट कैसे लिखेंगे आप, तो सबसे ऊपर आपको आपको जो भी टाइटल रहेगा वो आपको लिख देना है, नीचे स्कूल कॉलेज का नाम आपको मेंशन कर देना है, फिर यहाँ आपको एक रिपोर्ट लिखना है, फिर यहाँ पर आपको इधर आप देख रहे हैं कौन सा साइड है आपका, तो बिल्कुल आपका जो राइट साइड होगा यहाँ पर आपको रिपोर्टेड बाय करना है, फिर आपको साइन कर देना है। काफ़ी पर्याप्त होगा, इसको एक पेज में लिखेंगे आप। फिर इस प्रकार से आपको लिखना है कौन सा डेट है, कब से आपको मतलब कि कौन कौन सा प्रोग्राम हुआ, कब स्टार्ट किया गया, ठीक है, कब तक चला, कौन सा चीज़ था, क्या क्या हुआ, बस 2-4 वर्ड आपको बना के लिखना है, साफ सुथरा लिखना है। एक बात और आपको ध्यान देना है कि जब आप एग्जाम लिखेंगे तो इधर देखिए ये मार्जिन बिल्कुल नाप जिसके लिखा हुआ ना कि बिल्कुल अच्छा छोड़ा हुआ, तो ये आपको बढ़िया से लिखना है। इधर का भी आप देखेंगे हम भी लिखे हैं तो एक दो वर्ड जो है बाहर निकल गया तो आपको एक सीरियल से लिखना। अब इसको आप कैसे करेंगे, आप इसको मान लीजिए कि आप पूछते होंगे कि सर इसको हम कैसे करेंगे, तो आपको जो क्वेश्चन आंसर शीट मिलेगा तो ये पेज को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देंगे, पूरा मोड़ कैसे, पूरा पेज को मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद फिर उसको खोल देंगे, तो आपको एक लाइन बन जाएगा। खींचना नहीं है लाइन, सिर्फ वो पेज कहीं लाइन बता देगा, तो उससे बाहर आपको नहीं लिखना है। एक सजाया हुआ जैसा आपको लिख के दिखाना है कि हाँ एक सुंदर स्टूडेंट ने इसको सुंदर तरीके से लिखा है। तो आई थिंक आपको 3 चीज ही लिखना है इसको एग्जाम में, बाकी आपको आर्टिकल हम नहीं बता रहे हैं, आर्टिकल आपको नहीं लिखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो मैंने पढ़ा है मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। तो एक आपको आर्टिकल स्किप कर देना, आर्टिकल आपको नहीं लिखना है। बाकी जो क्वेश्चन आपका पैराग्राफ आएगा आप देख लेंगे, 2 पैराग्राफ में एक नोट मेकिंग और एक पैसेज रहेगा। तो पैसेज आपका आसान रहता है देख के लिखने वाला, उसको आप कोशिश करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, और नोट मेकिंग को भी आप छोड़ देंगे। तो एक और सेशन हम चलाएंगे एक वीडियो का, जिसमें ये तो मैंने राइटिंग स्किल बता दिया आपका, जिसमें आपका ग्रामर का ये 3 क्वेश्चन लिखना है। फिर एक वीडियो और हम आपके लिए लेके आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि वो कौन सा चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो उसमें 6-7 क्वेश्चन जो आपका मॉडल सेट के अनुसार तो आपको 4 ही क्वेश्चन लिखना है, तो मैं 5-6 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट होगा। तो ठीक है, तो चलिए आप बढ़िया से एक बार आप इसको और देख लेंगे तो आपको याद रहे, ताकि आपका एग्जाम बढ़िया से जाए। हम तो हमेशा विश करते हैं आपका एग्जाम बढ़िया जाए, आप अच्छा मार्क्स से लाएं, ठीक है, और फिर हमसे आप बात करें, ठीक है। तो चलिए फिर से मिलते हैं अपना आपका एक अलग लेक्चर के साथ, हम लोग मिलेंगे उसी लेक्चर में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि वो कौन सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। थैंक यू, चलिए मिलते हैं अगला क्लास में, ठीक है।